তাহলে ওই বাড়িতে যেরকম আমি ঢুকলাম, হ্যাঁ, একদম কাপড় টাপড় কিছু নেই, একটা পেটিকোট আর একটা ব্লাউজ পরে বসে আছে। অনেক লোক আছে ওনার বাড়ির, বাড়ির লোক, আর কেউ ঝাড়ফুঁক করা, হ্যাঁ, এরকম লোক বসে আছে। আমি গেলাম, আর ওই অবস্থায় চেয়ার থেকে উঠলো আর আমাকে মারতে আসলো। তুম ভি আ গয়া, এরকম, তুম ভি আ গয়া, এরকম করে আমাকে মারতে উঠলো। আমি ওখানে দাঁড়িয়েছিলাম, কিন্তু মারলো না। আর আবার কাছে এসে এরকম করতেছে, মার দিকে তুমকো, মার দিকে তুমকো, এইরকম বলে করে যাচ্ছে। আর নিজেই আবার চলে গেল, বসে গেল ওখানে গিয়ে। হ্যাঁ, তাহলে আমি ওকে দেখলাম, আর আমি ল্যাপটপ নিয়ে গেছিলাম সঙ্গে, আর ওষুধ থাকেই আমার। আর ওকে দিলাম স্টামোনিয়া, হুম, 200 স্টামোনিয়া দেওয়ার পর ওই মহিলাটা একটুখানি ওখানে বসলো, একটু মানে 5-10 মিনিট হবে, বসলো। আর বসে বসে কি করছে, মুখে মুখে কিছু বলতেছে। আর ওই একটা গাছ ছিল, পিপল গাছ, ওনার বাড়ির পিছনে বড় গাছ আছে, ওখানে হাত এরকম করে, এরকম করে বলছে। তো কিছু নাম নিল, বললো হ্যাঁ গোপাল, এরকম বলে গোপাল, ওই ऊपर देखे, পিপল গাছের উপরে দেখে এরকম, तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने अच्छा नहीं किया गोपाल, अच्छा बात नहीं है, এরকম করছে। বারবার এই কথাটা বলে যাচ্ছে। তাহলে আমি ওর বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম কি, আমি ভাবলাম যে কেউ হবে, ওর বিয়ে হয়ে गए। और समस्याটা ये है कि उसका शादी जो है ना, उसका विवाह कर दिया है, शादी कर दिया है एक बहुत ही कम पढ़ा लिखा लड़का। वो मुश्किल से 10th पास होगा, 10th भी पास नहीं होगा। और और वो बिजनेसमैन का बच्चा है, और मोदी खाना दुकान है, और दुकान में बैठता है। और ये लड़की का क्या है, बहुत अमीर खानदान, बहुत पैसा वाला था ये लोग। सिलीगुड़ी का फर्स्ट लोग ऐसा था जिसके पास बस होता था, बंदूक होता था, पहला आदमी था। इन लोग को पहला आदमी था जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया, सिलीगुड़ी में बस का रजिस्ट्रेशन। उससे पहले कोई ऐसा आदमी नहीं था जो बस का रजिस्ट्रेशन कराया। और ये लोग जमीन, इतना बड़ा जमीन, जमीन था कि उन लोग उस समय अंग्रेज के समय में 150-200 साल पहले, मीन्स रजिस्ट्री चार्ज देके जमीन खरीदा। उस 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 समय इन लोग का 75 पैसा लगा था, 12 आना। पहले आना होता था, 12 आना लगा था। तो ये लोग इतना रईस था। और फिर ये इसका शादी ऐसे लड़के से हो गया। ये सब कारण है क्यों आप पुअर फील करते, धीरे 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 ये पाइलअप होता रहता, ये दिमाग में बैठा रहता। ये स्कूल जाती है, स्कूल में पढ़ाती है, थोड़ा पढ़ी लिखी लड़की है, आउट गोइंग है। इसको मेरे को पहले भी दवा देना पड़ा था, तो उस समय बेरेट्रम देना पड़ा, ठीक है। लेकिन अभी जो इसका कंडीशन देखा, तो ये कंडीशन में, এই कंडीशনে মানে একদম মানে ডেলিরিয়াম কন্ডিশন, খাপড়া টাপড়া সব ছেড়ে কিছু পড়ছিল না, পড়াতে যেতেও মানে খুলে দিচ্ছে। এবারে মা ছিল না, ওর মামা মামি, মা একটু বাইরে থাকে, অন্য জায়গায় থাকে, ওই আসে নাই, আসতে অসুবিধা হবে।
ওর বাবা ছিল এখানে, और বোন আছে একটা ছোট বোন। মানে उसका ऊपर में साड़ी डाल रहा है, चादर डाल रहा है, ऐसे, है ना, फेंको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली चीज देख देख के मैंने देखा कि वो केवल पेटीकोट और ब्लाउज में है और अपने घर के आंगन में बैठी है और कुछ कुछ बड़बड़ा रही है, मुके मुके की जो बोलते से हैं। हाँ, वही दौड़ के कैसे बोला, मैं तेरे को भी मारूंगी ऐसा, तुम भी आ गया, तेरे को भी मारूंगी, ऐसा बोल के आ गया। तो रूब्रिक नाम की नहीं चला, डिलीरियम मटरिंग है, डिलीरियम मटरिंग, MUTTERING, मटरिंग। মুখে মুখে কিছু বলতেছে, বোঝা যাচ্ছে না কিছু তো বলছে। আর ডেলিরিয়াম, নেকেড ইন ডেলিরিয়াম ওয়ান্টস টু বি, ঠিক আছে, খাবার ছেড়ে দিচ্ছে। একটা মহিলা, অত লোক বসে আছে কিন্তু খাবারটা ছেড়ে দিচ্ছে, করতে চায় না। चेष्टा করছে বাড়ির লোক, उसको साड़ी पहना दो, चादर डाल दो उसका शरीर में, হ্যাঁ, এরকম, এরকম, এরকম। আর আমাকে কি করলো, এরকমই মারে, এরকম, এরকম যেরকম যে চাকু নিয়ে বলে না, এরকমই মারে গেছে, এরকম করছে। হ্যাঁ, তাহলে ওকে। আর এটা হলো থ্রেটনিং টু কিল, থ্রেটনিং, কি করছে, থ্রেটনিং করছে, है ना, थ्रेटनिंग ना, delirium, naked in delirium, threatening to kill और shamelessness। একটু তো মাথা খারাপ হয়েছে, তো তাই তো এরকম করতেছে, পড়ালেখা মেয়ে, 29-30 বছর বয়স হবে। हाँ, हाँ, और उसको जो कपड़ा दे रहा है, साड़ी पहनाने का कोशिश कर रहा है या चादर से ढकने का कोशिश कर रहा है, वो नहीं ले रहा, फेंक दे रहा, ठीक है। तो नेकेड वांट्स टू बी कॉन्स्टेंटली, ठीक है। और वो जो पेड़ में ऐसे हाथ करके, तुमने गोपाल अच्छा नहीं किया, बहुत खराब किया गोपाल, एकदम बहुत प्यार से बोल रहे हो तो गोपाल, उसमें गुस्सा भी है और थोड़ा सा आवाज उतना तेज नहीं है, मतलब वो थोड़ा सा मिक्स है, गुस्सा भी नहीं है और प्यार भी नहीं है, लेकिन वो बीच का बात है। हाँ, गोपाल तुमने अच्छा नहीं किया, ये बहुत बुरा किया तुमने, ऐसा उधर पेड़ की तरफ उंगली करके। हाँ, तो ये एक रूब्रिक, उस समय बस यही मेरे को समझ में आया, थ्रेटनिंग टू किल और ये वाला टॉकिंग एब्सेंट पर्सन विथ, ঠিক আছে, কোন হবে, দেখো गोपाल गोपाल बोलतेছে। अभी अभी इसको समझने का कोशिश करेंगे, आदमी कैसे अपने आप को पुअर फील करने लगता है, ठीक है। उसको फिर स्टामोनियम देने के बाद थोड़ी देर में शांत हो गया, ठीक है, और खुद से उठ के रूम में चला गया और वहां से चादर लेके अपने शरीर में रख लिया, ठीक है। खुद से, कुछ कोई कुछ नहीं, उसका मामा उसकी मामी वो पीछे पीछे গেছে, ওর মামা মামি, হ্যাঁ, তাহলে রুমে গেছে, বিস্তরে বসলো, নিজের যে পলং খাট আছে ওর উপরে বসলো, আর একটা চাদর দেখলো कि চাদর আছে, ওটা নিয়ে গায়ে রেখে নিয়েছে, ঢেকে নিয়েছে, है। कमरे में जाकर चादर में शरीर को ढक कर बैठ गई, अपने फादर को बोली, धीरे से बोले, अपना पापा को बुलाई और बोली डॉक्टर साहब को बोलिए जाने के लिए, হ্যাঁ, ডাক্তার ডাক্তার বাবুকে বলে देने একটু চলো যেতে। এখন তো ওর মানে उसका कंडीशन कैसा हो गया, है ना, उसका कंडीशन कैसे हो गया, अब उसको तो शर्म आ रहा है, अभी
वो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, अब उसको शर्म आ रहा है कि मैं क्या कर रही थी, है ना। और ये एक्ट जो उसने अभी तक किया, एक वहां पे झाड़ फूक करने वाला भी बैठा हुआ था, वो सब बोल रहा है ये पकड़ लिया वो पकड़ लिया, सब बोल रहा है, ठीक है। कोई बोल रहा है भूत पकड़ लिया, कोई जिन पकड़ लिया, यही सब बात हो रहा है। तो इसको झाड़ना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, और वो लोग कोशिश कर रहे हैं। लेकिन स्ट्रामोनियम दीवार पॉट की वजह से डॉक्टर साहब को भेज दीजिए, क्योंकि अब उसे लगने लगा है जो अब तक किया है वो ठीक नहीं था, और अपनी ही नजर में, ठीक है। अब उसको खुद फील हो रहा है कि अरे यार मैंने क्या कर दिया, और अपनी नजर में, मतलब अपने आप में उसको फील हो रहा है कि अपने आप को छोटा कर लिया। मैं इतनी पढ़ी लिखी लड़की हूँ, इतने बड़े परिवार, इतना ये फालतू का लोग आ गया घर में। डॉक्टर साहब तो चलो ठीक है हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिलेटिव हो रहा। তো মানে আমাদের কাস্টের লোক আর আছে, রিলেটিভ আছে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে একটু রিলেশন হয় আমাদের। তো বি লিটল ফিলিং এখন কি লাগলো, যে বাবাকে বলছে বাবা ওনাকে বলে দেন যেতে। হ্যাঁ, কেন, আমি যখনও যেতাম খুব ভালো মতন বসতো আমার কাছে, বসে গল্প সল্প করতো, আর বলতো স্যার মানে ছোট বোন থাকতো বাড়িতে। হুম, আর নিজের এখন কি ফিল হচ্ছে, কি আমি কি করছিলাম এখন অত পর্যন্ত, এখন মানে মাথা ঠান্ডা হলো, মাথাটা নর্মাল হয়েছে, ভাবটা চলে আসলো যে আমি কি করলাম। এইটাই হচ্ছে বি লিটিল ফিলিং, মানে নিজেকে ছোট করা, নিজের চোখে নিজেকে ছোট করা। বি লিটিল ফিলিং অফ স্ট্রামোনিয়াম ইজ ভেরি স্ট্রং। এই সময় ওরা ফোন করে যে কত পুয়ার আছে এখানে হবে, যে কোন बी लिटिल फील कर लो और सबके सामने छोटी हो गई। मैंने कैसा कैसा लोग आ गया, ऊपर से सब दूसरा छत से भी लोग देख रहा है, कैसा फील हो रहा है अपने आप में। एक तो ग्लानी फील हो रहा है, ग्लानी बुझें तो बी लिटिल फीलिंग, बी लिटिल इंग्लिश मीनिंग টা দেখেন। হ্যাঁ, বি লিটল, BELITLE, ওই ইংলিশ মিনিংটা দেখেন, এটা বুঝতে খুব, এটা বুঝতে হবে कि কেন নিজে নিজে চলে গেল রুমে, আর গিয়ে ওখানে গায়ের উপর কিছু পেল না, শাড়ি টুড়ি তো ভিতরে ছিল, আর সব ফেলে দিয়েছিল বাইরেই। তাহলে চাদর ছিল খাটের উপর, ওইটা নিয়ে শরীর ঢেকে নিয়েছে, আর বাবাকে বলছে কি বাবা ডক্টর বাবুকে বলে দাও চলে যাবেন, যেতে বলেন ওনাকে। একদম ভালো মতন, এরকম না যে রাগ করে বলেছে। এখন ওর ফিলিংটা যে আসলো না, যে আমি কি করলাম, এই যে বিলিটি নিজের চোখে যে ছোট্ট হয়ে গেল, এইটাই যে এই এক্সপ্রেশনটা ওকে পুয়ার করে, এইরকম একটা পুয়ার ফিলিং হয়। যখন খুব কথা টথা বলে, যখন দেখে যে আমি এই তো ভালো কথা বলছিলাম না, তো লোক ছিল এখানে, কি কি আমি বলে ফেললাম। হ্যাঁ, তাহলে এই একটা শেড আছে পুয়ার ফিল, এই পেশেন্ট দিয়ে আমি বুঝাতে, বুঝেছেন তো? আর কিছু এই এই রুব্রিক গুলো বলো মন্তোষ। হ্যাঁ, মানে এই রুব্রিক গুলো সব বুঝে গেছো এই পেশেন্টের? হ্যাঁ, কেন, একদম 2-3 মিনিটের কথা এটা, বেশি সময় লাগলো না। একটা তো একদম ছুড়ে আসলো, আমাকে মারবে এরকম হাত করে চলে আসছে, তুমি आ गया मारे तेरे को, तेरे को भी मार दूंगा, ऐसा करके चाकू लेके मारेगा पेट में। हम्म, तो छोटी हो गई उसे, ये पूरा फील दे रहा था कि मैंने क्या किया, ये मेरे को नहीं करना चाहिए। अब उसके दिमाग में आ रहा, तो सबको बोल रहा जाओ धीरे धीरे धीरे। तब उसका मामा आके बोला कि अच्छा, बोला हाँ,
कोई बात नहीं, बच्चा चिंता नहीं करिए। अब उन लोग को लग रहा है कि ये बात क्या होगा, स्प्रेड होगा, ठीक है। और ये डॉक्टर साहब जितने लोग हैं, पूरे परिवार में ये बात जाएगा, अपने कम्युनिटी में ये बात जाएगा, है। तो थोड़ा सा उन लोग का ये रिक्वेस्ट था उसके मामा का कि साहब थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसा बोला उसका। कोई बात नहीं, बच्चा क्या परेशान है, मैं भी तो देख ही रहा हूँ, इसको आज से मैं थोड़ी दे रहा हूँ। उससे पहले एक दिन उसके घर गया, तो घर में थी उसकी बहन थी और उसकी माँ थी, माँ आई हुई थी। अ, तो उसको एक्चुअली देखिए कैसे आदमी बीमार होता है ये समझने की बहुत जरूरत है। उससे पहले मेरे को थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड पता लग गया था कि वो एक पढ़ी लिखी लड़की कितना मेंटली स्ट्रेस में रहती होती, ठीक है, कितना मेंटल स्ट्रेस में रहती हो। उसका हस्बैंड मुदी खाना दुकान है, दिन भर चावल दाल तोड़ना और सामान देना लोगों का, और थोड़ा सा ना थोड़ा मतलब वो उतना स्मार्ट भी नहीं है वो बच्चा, वो लड़का, और बोलने में भी थोड़ा सा उसका स्टैमरिंग है। तो ये सब बातें उसके दिमाग पे हमेशा घूमती रहती है और वो परेशान होती रहती है। ये वो दूसरा मेडिसिन बताता है उसी लड़की का। तो हम लोग थोड़ा सीखना है, बैरिस्टर हम लोग को करेंगे, लेकिन हमें सीखना है कि बीमारी शुरू कहाँ से होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। उस दिन जो मतलब नक्श का बताया ना कि क्यों वो लड़की बीमार हो गई, उस तरह से हमें समझना है कि कोई आदमी बीमार इतना डिलीरियम स्टेट में कैसे चला गया, ठीक है। तो उसको मैं जब गया तो बोली कि डॉक्टर साहब, मेरे को मिठाई उठाई दिया, ला के चाय वाय दिया, बैठा। बोली डॉक्टर साहब ऐसा है ना कि मैं रास्ता में चलती हूँ ना, तो मेरे को लगता है रोड के उस तरफ, काफी चौड़ा रोड है, रोड के उस तरफ अगर कूड़ा फेंका हुआ है या कचरा है या कीचड़ है, रोड के उस तरफ मैं इधर से चल रही हूँ, इधर कुछ नहीं है, सूखा है, तो भी मैं क्या करती हूँ अपना साड़ी को ऊपर उठा लेती हूँ कि मेरे को साड़ी में गंदा लग जाए, नहीं নোংরা হয়ে যাবে, নোংরা সেটে যাবে এইরকম, তাহলে রোডের ওই পার এইরকম বলতেছে। আর क्या बोल रही है कि देखिए डॉक्टर साहब, मैंने आपको एक गिलास में पानी दिया ना, मेरे को पता है ये गिलास में पानी है, लेकिन मेरे को नहीं पता है कि गिलास में पानी, मेरे को दिख रहा है कि गिलास में पानी है, लेकिन इसमें पानी नहीं है। ये मैं जान रही हूँ कि ये पानी है, लेकिन मेरे को लगता है नहीं ये पानी नहीं है, कुछ और है। उसी तरह से थाली में रोटी रखा है, सब्जी रखा है, मेरे को मालूम है कि ये रोटी है, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि ये रोटी है। इस तरह का कहानी वो बता रही है, ठीक है। तो उसको मैंने डिल्यूजन डीफ एंड डम सी इज, डिल्यूजन ब्लाइंड सी इज, ठीक है। रोटी है लेकिन मेरे को मालूम है कि रोटी है, लेकिन मेरे को दिख नहीं रहा है कि ये रोटी है। वो ऐसा कहानी कौन बोलेगा बोलिए, ठीक है। এইরকম কথা কে বলবে যে একদম মাথায় কিছু কিছু গন্ডগোল হয়েছে, আর ওই গন্ডগোলটা কেন হলো এটা বুঝতে হবে। এই মহিলার হাজবেন্ড কম পড়ালেখা, 10th পাস করেনি, আরে এমএ বিএড করেছে এই মহিলা, স্কুলে ভালো স্কুলে চাকরি করে বাচ্চা থেকে ভালো স্কুলে পড়েছে, পয়সাওয়ালা লোক ছিল, এখন একটু নর্মাল হয়েছে, কিন্তু আগে ওদের মতন কোনো ছিলই না শিলিগুড়িতে। আর মানে যে মেইন মার্কেট আদা মার্কেট যে শিলিগুড়ি আছে, ও ওনাদের সব ধীরে ধীরে বিক্রি করে এখন ওরা একটা ছোট বাড়িতে, ছোট মানে আছে বড়, কিন্তু ওই রকম না যে পুরোটা মার্কেট ওদের ছিল, এখান থেকে ওইখান, ठीक है। तो वहां से आदमी को परेशानी शुरू होती है। वो हमें समझ कि आदमी बीमार हुआ तो क्यों, ठीक है। ये तो ये दो रूब्रिक लेने से डिल्यूजन ब्लाइंड सी इज एंड डिल्यूजन डीफ एंड डम सी इज, ये रोड के उस तरफ में कूड़ा है, उससे क्या घबराना है,
ऐसा क्या हो जाता है ना? ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। तब मैंने उसको जाके रिटर्न फर्स्ट टाइम मैंने उस लड़की को दिया, और उसके बाद से वो सब नहीं किया उसने। ठीक हो गई। फिर यही 2-4 महीना 1 साल के बाद एक ये वाला केस हो गया। उसका दिमाग में बैठा हुआ है कि मैं, मेरे साथ कुछ ना कुछ इस तरह का काम हो गया जो उसको मन को एकदम से बहुत खराब फील कराता है। ठीक है। चल, फिर हम लोग इसको, स्ट्रामोनियम अपने नेचर से फ्रीविलस होता है। ठीक है। शुरू शुरू में वो इतना ध्यान नहीं देता है। हम लोग थोड़ा पुअर फीलिंग का, स्ट्रामोनियम का पुअर फील कैसे होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। उसका पूरा एक पुअर फीलिंग वाली जर्नी। डेलीरियम कंडीशन हम लोग देख लिया, डेलीरियम क्राइम फॉर हेल्प देख लिया, डेलूजन शी इज नॉट फिटेड, एंड डेलूजन हस्बैंड इज फेथलेस। इस तरह का हमने देख लिया, वाइफ इज फेथलेस। ये सारा एक सेट है, अलग है। वहां पुअर फील करता है। लेकिन इसका जर्नी स्टार्ट कैसे होता है, कोई भी चीज, कोई भी बीमारी के समय, तो उसको थोड़ा सा আমরা ওটা একটু করব। ঠিক আছে। स्ट्रामोनियम अपने नेचर से फ्रीबुलस होता है और किसी चीज की चिंता नहीं करता है, यहां तक कि उसके पास जो है उसे बढ़ा चढ़ाकर बयान करता है। মানে যে কিছু অ্যাচিভ করেছে, একটি ছোট জিনিস অ্যাচিভ করলেও ওকে খুব বড় সড়ো করে, খুব বাড়িয়ে ওটা খুব এক্সপ্লেন করবে, কিন্তু ওই বেশি চিজ জানে না। একটা কিছু হলো, ওইটাই নিয়ে ১ মাস ১ বছর ওই কথাটা বলতেই থাকবে। যখন অনেক লোক এসে যাবে, ওখানে বসে ওই কথাটা বলতে থাকবে, না? ফ্রিভুলাস নেচার জন্য এইরকম করতে থাকে। নলেজ বেশি হয় না। একটা জিনিস নিয়ে খুব বক, 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 বক করতে থাকবে। ল্যাকেসিস মতন না। অ্যাচিভমেন্টটা বলবে যে আমি এই করলাম, ওই করলাম, এইরকম করলাম, এরকম আমি করে দিয়েছিলাম। এইরকম কথাটা। খুব পুরানো, পুরানো কথা যে ওইটা একটু ছোট কাজ কোনো করে আসলো। তো বুস্টার, হ্যাঁ, ফ্রিভুলাস নেচার জন্য বুস্টিং করে। আর কি করে? টাকিং প্লেজার ইন হিজ ওন টক। ঠিক আছে? মানে কি নিজের কথা বললে খুব মজা লাগে। আর টক্স ওয়ান সাবজেক্ট অফ নাথিং বাট, যখন ঠিক আছে, जब ये ठीक रहता है, इसको कोई तकलीफ नहीं होती, तब ये इस तरह का कहानी बोलेगा। ठीक है। खूब गप मारेगा और अपना बड़ाई करेगा। तो बूस्टर, हाँ, बूस्टर एंड टॉकिंग प्लेजर इन हिज ओन टॉक, लिखे ना, टॉकिंग प्लेजर इन हिज ओन टॉक एंड टॉकिंग वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग बट। कोई एक तो चैप्टर, कोई एक था उसका अपना अचीवमेंट। जैसे बोलेगा कि अरे हमारे सामने ऐसा एक गाड़ी आ गया, उसका हमने बचा के निकाल दिया। लोग कोई उसका कोई एक्सीडेंट हो गया, उसको हमने हॉस्पिटल पहुंचा दिया। ये सब केवल एक तो बात वो दिन तक बोलता रहे। और थोड़ा सा कहीं से नॉलेज आ गया, जैसे अभी है, अभी का ये है कि थोड़ा सा भी कोई कुछ किसी को गला दर्द हो रहा है, गले में गड़ रहा है, वो क्या बोलेगा, काढ़ा बना लो, ये चीज डाल के काढ़ा बना के पी लो। ये सब चीज है। एक ही सब्जेक्ट, ज्यादा इसका नॉलेज नहीं है। एक सब्जेक्ट को लेके बात करना, टॉकिंग वन सब्जेक्ट ऑफ नथिंग बट। यहाँ मतलब यह है कि वो अपनी बातों के बीच में दूसरों को बोलने नहीं देना चाहता है। ठीक है। अब ये नेचर है। आप देखना है आप लोग को कि कोई आदमी इस तरह से अगर बात कर रहा है, এরকম কথা বলতেছে, তাহলে ওইটা মানে সামনে আমিও বসে আছি, অন্য লোক বসে আছে, এইরকম কেন বলতেছে, देना चाहता है। और सामने वाला का की बात उसे सुनने की इच्छा नहीं होती है। এই যে আর লোক আছে বসে আছে, ওর কথা শুনতে মানে ইচ্ছাই, মানে ইচ্ছা করে না এরকম নয়, যে বলতেই দেয় না ওকে। ঠিক আছে। নিজের কথাটা বলতে থাকবে, নিজের অ্যাচিভমেন্টটা বলতে থাকবে।
আর একটাই সাবজেক্ট, বেশি ডাইভার্সিটি নাই ওদের কথায়। হ্যাঁ, এটা একটু মনে রাখবেন যে পেশেন্ট এরকম যদি কথা বলে কেউ, ওটা এই স্টামনিয়াম সঙ্গে আপনি একটু ওর नेचरটা বুঝতে পারেন। क्योंकि उस समय जब वो बोल रही होती है तो किसी का बीच में रुकावट उसके प्रेजेंट मूड को स्पॉइल करता है। मतलब अगर कोई कुछ बोलेगा उसके बीच में तो इसको लगता है कि अरे यार क्या है, मैंने उसको जो खुशी खुशी बात कर रहा है ना, अगर बीच में कोई बोल दिया टोक दिया तो उसको लगता है कि ये मेरा मेरा बात को थोड़ा सा, मैं जो बोल रही थी वो सुनना नहीं चाहता है, या मेरे बात को बीच में टोक दिया तो उसका मूड जो है ना एकदम से दुखी हो जाता है, चुप हो जाएगा फिर। और एक तरह से आपको दिखेगा कि ये এরকম দেখবেন আপনি যে এর মুডটা না অফ হয়ে গেছে। মানে একটু খুশি, খুশি যে কথাটা বলছিল, এখন একদম সাডেনলি ওর মুডটা অফ হয়ে গেছে। একটু দুঃখিত। মনটা না একটু দুঃখিত লাগছে। ঠিক আছে? ये डेली रूटीन, हाँ? ये रोज़मर्रा की तकलीफ, रूटीन को लेकर ज़्यादा परेशान या चिंता नहीं करता। যেরকম মানে ডেইলি রুটিনটা মানে হাত জ্বলে গেল, আর সর্দি হয়ে গেছে, মাথা ব্যথা করতেছে। ১-২ দিন চলবে এরকমই। চিন্তা করে না, বেশি ध्यान দেয় না। चले এরকম তো হতেই থাকে ডাক্তার, वो हाथ तो खाना बनाने में जल ही जाता है ना? হাত জ্বলে গেছে, আরে ওষুধ লাগায় না। আরে এরকম চলতে থাকে। তো ২-৩ दिन এটা এরকম বলে চলে দিবে। মানে এরকम बोल के उसको थोड़ा-सा चला लेगा। लेकिन जैसे ही 2 दिन 3 दिन क्रॉस करेगा, समय के साथ और बोल भेजे समय के साथ ठीक हो जाता है, पर जब समय सीमा में बीमारी ठीक नहीं होती है, इसीलिए स्टामोनियम में भी एक्स्ट्रावेगेंस है। यही समझना है हम लोग को कि क्यों एक्स्ट्रावेगेंस है स्टामोनियम में, है ना? केवल ओपियम का नहीं समझना है एक्स्ट्रावेगेंस, इसका भी टाइम लिमिट है कि सर्दी, खाँसी, बुखार, শরীর ব্যথা, হ্যাঁ? মাথা ব্যথা এইসব ২-৩ দিন মধ্যে ঠিক হয়ে যায় ডাক্তারবাবু। আমি অত গুরুত্ব দিই না। মানে frivolous নেচার জন্য অত ওইটা ই মানে কোনো গুরুত্বই দেয় না। ও ও ও কাউকে বলেও না कि भाई আমার শরীরে একটু ব্যথা, ব্যথা লাগতেছে, গলা ব্যথা হচ্ছে, এসব বলবে না। किंतु একটা टाइम लिमिट আছে। যেহেতु जितना में उसको ये फ़ील हो जाता है कि अरे इतना दिन में तो मेरा सब चीज़ ठीक ही हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो टाइम लिमिट निकलने लगता है, के साथ ठीक हो जाता है। समय सीमा से बीमारी ठीक नहीं होती है और उसकी समझ में नहीं आता कि ये बीमारी है क्या? ठीक है? जैसे अब हाथ जल गया, कहीं पे जल गया, अब वहाँ से उस दिन ठीक है, थोड़ा-सा ये फोला-वोला हो गया और 1-2 दिन में ये ठीक हो जाता है, छोड़ दिया। लेकिन जब देखा कि वहाँ से पस आना शुरू हो गई, ठीक है? उसी तरह से सर्दी लग गया और देखा कि 2 दिन में ठीक नहीं हुआ, 3 दिन में ठीक नहीं हुआ और पी हलुद कलर, पीला-पीला कलर का कफ आना शुरू हो गया, ठीक है? तब इसको समझ में आता है कि नहीं, तो ये हो क्या रहा है मेरे साथ, ठीक है? तो यही है, हो क्या रहा है मेरे साथ? इसको समझ में नहीं आता, বুঝতে পারে না, হ্যাঁ? কি হচ্ছে আমার সঙ্গে? এই মানে ঘাওটা ২-৩ দিনের মধ্যে ঠিক হয়ে যেত, এখন কেন ঠিক হচ্ছে না? ২-৩ দিন হয়ে গেল। এই লিমিটটা ক্রস করল। এইটাই এই ভাবটাই হচ্ছে ইস এ এক্সট্রা ভ্যালু। স্ট্রামোনিয়ামের মানে ফ্রিভুলাস নেচার জন্য ও তো গুরুত্ব দেয় না। আর যখন দেখে যে ২-৩ দিন মধ্যে আমার সর্দিটা ঠিক হলো না, ঘাওটা ঠিক হলো না, জলাটা যে জ্বলে গেছিল ওইটা ঠিক হলো না, তাহলে ও ও তাহলে ভাবা শুরু করেছে এটা হচ্ছে কি? এই হচ্ছে গ্রোপিং অ্যাজ ইফ ইন দ্য ডার্ক। ঠিক আছে? হ্যাঁ? এখন বুঝতে পারছে না, क्या है? तब इसकी चिंता या ध्यान होता है कि यह बीमारी शरीर में कुछ गड़बड़ी करने जा रही है।
है, कुछ गड़बड़ हो रहा है शरीर में जो आगे चलकर, कुछ गड़बड़ चल रहा है जो आगे चलकर बड़ी तकलीफ में बदल जाए। पेशेंट बोले ना, ডাক্তার বাবু এটা কি হচ্ছে, আর কোনো খারাপই তো হবে না, কোনো বেশি খারাপ হয়ে যাবে না তো ডাক্তার বাবू? एक ऐसे ही एक पेशेंट आके, एक लड़का है, बिजनेसमैन है, মানে সব সময় ওর মাথায় এইটাই থাকে कि सर बस पैसा कमाना है, घर में घर वालों को बस पैसा, और पैसा कैसा कि जो मेरा भाई लोग है उसका दिल्ली में इतना बिजनेस है, जैसे ही बोलो 10 लाख 20 लाख तो उनके लिए कोई बात ही नहीं, ऐसे निकाल के दे देता है, लो भाई, वो लो भाई ऐसा, इस तरह से। तो मेरे को भी ना ওর কথাটা বলে খুব বেশি मेरे को भी স্যার অবস্থাই বলবে, लेकिन যখন অসুবিধা হবে, যখন দেখবে 2-3 দিন জ্বরটা ঠিক হচ্ছে না, জ্বর হয়ে গেছিল, এখন মাঝখানেই জ্বর হয়েছিল, এই যে মানে 10-15 दिन आगे, इसे बोलছে सर मैं 2 दिन तक दवाई ववाई तो लेता रहा, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा सर, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कोई बड़ा गड़बड़ तो नहीं होने वाला सर, ये एरकम बोलছে कि सर ये कोई बड़ा तो नहीं होने वाला है, यही चीज ये बोल रहा है। कोई बड़ी तक ये पेशेंट को जब दिखता रहता है 2-3 दिन तक ठीक चल रहा है, ठीक चल रहा है, चलो बर्दाश्त कर लेंगे, बिजनेस जाना है, दुकान में जाना है, काम करना है, काम काज করে যাচ্ছে, কিন্তু যখন দেখে যে 3-4 দিন মধ্যে এটা ঠিক হলো না, ये হলো, তাহলে আমার কাছে আসে। यही है, बड़ी तकलीफ में बदल सकती है, यही वो लड़का बोलता है बात, सर कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, कुछ सर बता दीजिए मेरे को, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, यही है उसका जानने का लाइफ डिजायर जो है ना, ये जानना चाहता है कि कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा, ठीक है, बड़ी तकलीफ में बदल सकती हो, तब स्टामोनियम पेशेंट डॉक्टर के पास आता है। साले पेशेंट आज पे 3-4 दिन देखेगा कि ये भी लड़का, ये जस्ट 10-15 दिन का बात है, ये भी इसी तरह से, जब इसको लगा कि अरे यार ये ठीक नहीं हो रहा है, ये एलोपैथिक टैबलेट खाने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तब मेरे पास है और बोलता क्या है, सर कुछ खराब तो नहीं होने वाला सर, आप प्लीज आप मेरे को फ्रैंकली बता दीजिए कि कुछ बड़ा तो नहीं हो जाएगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा सर, कुछ खराबी तो नहीं हो रहा है अंदर में, ऐसा। तो इनडिफरेंस एफेक्टिव सफरिंग टू, इनडिफरेंस सफरिंग टू, पहले हम लोग कैसे पढ़ते थे, जब तकलीफ हो जाता है स्टमनियम को, ठीक है, जब तकलीफ होता है तब एक तो डिलीरियम क्राइम फॉर हेल्प वो वाला बात है, तो पहले लोग हम लोग को इसमें बताते थे कि इनडिफरेंस टू सफरिंग जब ये ठीक हो जाता है तब करता है, लेकिन यहाँ स्टार्टिंग में भी है कि ये तकलीफ से कुछ चिंता नहीं कर रहा है, ट्रिबुलस नेचर के कारण और बूस्टिंग के कारण बोलता है ये सब तो मेरे को होता ही रहता है, कुछ नहीं है डॉक्टर, ये ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, लेकिन जब वो क्रॉस करता है, ठीक हो जाएगा 1-2 दिन में, बूस्टर एंड एक्स्ट्रा वैगन के बाद इसकी समझ से बाहर हो जाता है कि ये ठीक क्यों नहीं हो रहा है और इसमें कुछ गड़बड़ शुरू हो गया है, तो ड्रोपिंग द डार्क, तो इनडिफरेंस सफरिंग टू एंजाइटी इन स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, कि सर ये हो क्या रहा है मेरे को, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा सर, थोड़ा देखिए मेरे को बताइए सर, दवा दे दीजिए कुछ। उसके बाद उसको दवा दिया, फिर करीब 1 हफ्ता बाद मैंने पूछा कैसा है, तो बोल से सर ठीक है, बोला उस दिन दवाई लेके गया, बताया तक नहीं, बोला सर ठीक हो गया था ना। उसके बाद इनडिफरेंस टू सफरिंग कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर को जाके बताना भी नहीं है कि उसका तकलीफ कितना है, कैसा है, ठीक है। और यहीं पे ये बात, तो जो स्ट्रेंजर एंजाइटी स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जब इसका ठीक नहीं हो रहा है 3 दिन में, तब इसको लग रहा है कि अरे यार कुछ तो गड़बड़ है, तो घबराहट शुरू होता है और डॉक्टर के पास आके बोलता है कि डॉक्टर साहब ये कोई बड़ा तकलीफ में तो नहीं बदल जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या है, जानना चाह रहा है कि अंदर जो गड़बड़ चल रहा है, ये बीमार जो हुआ उसके बारे में ये जानना चाह रहा है कि डॉक्टर साहब
ये मेरे को बता दीजिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कुछ बड़ा तो नहीं होने वाला, कुछ खराब तो नहीं होने वाला। तो ये लाइट डिजायर आपने लिया, हम लोग यहाँ पे हमने उसको लाइट डिजायर में लिया। तो जर्नी कहाँ से स्टार्ट होता है इसका? फ्रिवलस से, बूस्टिंग से, एंड टॉकिंग इन हिज ओन टॉक प्लेजर, और टॉकिंग नथिंग बट वन सब्जेक्ट। फिर क्या होता है? फिर इसको ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क, इसको समझ में नहीं आने लगता है 2-3 दिन में जब ठीक नहीं होता है। तो ग्रुपिंग एज इफ इन द डार्क, और एक्स्ट्रा वैगेंस, जब उसका एक लिमिट जो उसने बना रखा है वो क्रॉस हो गया, तो वो एक्स्ट्रा वैगेंस में आ गया। एक्स्ट्रा अब जब बीमारी एक तय समय से खत्म नहीं हुई, जब टाइम उसको फिक्स करेंगे उसका भी एक तरीके से यही कंडीशन है। ये 3-4 दिन देखा ठीक नहीं हुआ, मैं बोला, "फिर 3-4 दिन हो गया तो दवा नहीं खाई?" अरे सर काफी मैं सोचा दवाई ववाई ले रहा हूँ ठीक हो जाऊंगा, लेकिन सर ठीक नहीं हो रहा है। अब मेरे को सर थोड़ा सा घबराहट हो रही है। तो यही है, इसको अब ये सिचुएशन जो है स्ट्रेंजर लग रहा है, एंजाइटी स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ। हम लोग को तो पता है स्ट्रेंजर और अननोन पीपल में क्या है। तो स्ट्रेंजर एक नया चीज हो गया, नया कुछ आ रहा है, तो उसमें इसको घबराहट शुरू हो गया। अब जब बीमारी एक तय समय से खत्म नहीं हुई, वह स्थिति इसके लिए स्ट्रेंज लगने लगती है। ठीक है सर? यही अनजान, यही स्ट्रेंज परिस्थिति उसके समझ से परे चली जाती, वो বুঝতে পারছে না, ওর মানে বুঝার চেষ্টা করতেছে যে কি হয়েছে, ওষুধ খাওয়ার পরও জ্বরটা যাচ্ছে না, করোনা ফোরানা তো হলো না, এইসব ভেবে আমার কাছে समझ से परे हो जाती है, और यही उसके लिए डार्क सिचुएशन है। এখন স্ট্রেঞ্জ কন্ডিশনে চলে আসে, ওইটাই হচ্ছে ডার্ক সিচুয়েশন ফর স্ট্রাগল। যখন স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশনটা চলে বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে, কি এই চলছে কি অবস্থা, ये यही उसके लिए डार्क सिचुएशन, यही डार्क सिचुएशन है जिससे उसे डर लग भय, এই ডার্ক সিচুয়েশনটা ওকে ভয় দেয়। তাহলে অ্যাংজাইটি ডার্ক ইন, এ তো রুব্রিক আছে, গ্রোপিং অ্যাজ ইফ ইন দ্য ডার্ক, হুম, ফিয়ার ডার্ক অফ, এটা পরে লিখে লিখবেন, এখন লিখবেন? হ্যাঁ সন্তোষ, এখন লিখবা? হ্যাঁ পরে, তাই না? হ্যাঁ, যখন ওই ভিডিও দেখে দেখে তোমরা এক দুবার রিভাইজ করতে হবে না, ওই সময় লিখে নেবে। হুম, ঠিক আছে? অ্যাংজাইটি ডার্ক ইন, গ্রোপিং অ্যাজ ইফ ইন দ্য ডার্ক, বুঝতে পারছে না, ফিয়ার ডার্ক অফ, স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন চলে আসলো। এখন এই স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন স্যার কিছু খারাপই তো হবে না, এই যে বলছে এই যে ওই যে আসছিল আমার কাছে ওষুধ নিতে, স্টামোনিয়াম দিয়েছে, জ্বর যাচ্ছিল না। অ্যাংজাইটি স্ট্রেঞ্জার ইন দ্য প্রেজেন্স অফ, ফিয়ার স্ট্রেঞ্জার অফ, আর ডার্কনেস অ্যাগ্রাভেট, যত চেষ্টা করতেছে জানার কি হয়েছে, নিজেই একবার চেষ্টা তো করেই কেউ, তাহলে নিজেই চেষ্টা করে যাচ্ছে কি হয়েছে, ওষুধ খেয়ে দেখে নিলাম ঠিক হচ্ছে না, রেস্ট করে দেখে নিলাম ঠিক হচ্ছে না, কাড়া সাড়া খেয়ে দেখে নিলাম ঠিক হচ্ছে না, एंड बीपी डार्क, सर कुछ खराब तो नहीं हो रहा है, हाँ सर मैंने ये सिचुएशनটা নিয়ে এই ডার্ক সিচুয়েশনটা নিয়ে सर कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा सर, कोई बड़ा खराबी तो नहीं हो रहा है, ऐसे बोलता है। यह दो रूब्रिक और है जो इसके घबराहट को स्ट्रेंज, मतलब इसके घबराहट दो, और दो ठो रूब्रिक इसके घबराहट को और अच्छे से समझाता है। ठीक है, ये बहुत मस्त रूब्रिक, बहुत बढ़िया रूब्रिक, इसको समझना है। ये समझने में अगर समझ गया ना तो स्टमोनियम समझ गया। ये डार्क वार्क सिचुएशन ना कुछ, हाँ बोल बोल। বৃষ্টি হচ্ছে নাকি স্যার? সাউন্ডটা একটু বসে গেল। বসে গেল এখন? হ্যাঁ ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে এই দুটা রুব্রিক ভালো করে বুঝবেন। एंजाइटी टनल्स, कभी अंदर टनल में गया है मंतोष?
क्या कैसा लगता है, কেমন লাগে একটা বলো, তাহলে বুঝতে পারবে এই রুব্রিকটা। ঠিক আছে, বলো, অন করো অন করো। প্রথমে তো লাইট থাকে পেছন দিকটায়, তারপরে যখন ভিতরে দিয়ে চলে যায় তখন একটা ভয় লাগে, তখন তো অন্ধকারের মতো কোথায় ঢুকলাম। হ্যাঁ, তাহলে এই সিচুয়েশনটায় একটু এই মানে এটা কম্পেয়ার করো এই পেশেন্ট সঙ্গে আর কোনো স্টামোনিয়ামের পেশেন্ট সঙ্গে। এই যে জ্বর যাচ্ছে না, ঠিক আছে, তাতে 1-2 দিন তো ঠিক আছে, মাস্তিতে আছে, লাইট আছে, এখন অত ভয়ের কারণ নাই। যখন দেখলো যে এই সিচুয়েশনটা স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশন হয়ে যাচ্ছে, এখন ওটা বুঝতে পারছে না, ওষুধ খাওয়ার পরও জ্বর যাচ্ছে না, রেস্ট করার পরও জ্বর যাচ্ছে না, ঠিক আছে, তো অ্যাংজাইটি টানেল। और एक तो तरीके से एंजाइटी टनल ट्रेन इन ए टनल वैन, ठीक है, इसको समझते हैं हम लोग थोड़ा। एंजाइटी टनल में क्या होता है, कोई भी उसी तरह से लाइफ का भी सिचुएशन है, हाँ, उसको थोड़ा सा माइंड में रख के कंपेयर करना, समझना। जैसे हम टनल में घुसते हैं तो क्या होता है, पीछे से लाइट आ रहा है, जिंदगी लाइट আসতেছে, তাহলে ওইটা ভয়ের কারণ নাই, লাইট আছে তো। হ্যাঁ, ওইরকমই পেশেন্ট যখন মানে ফ্রিভুলাস নেচারে থাকে তারা ভাবে আরে ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু যখন ওই টানেলের ভিতরে ঢুকি আমরা, পিছন থেকে লাइटটা কি হয়, कम হয়, कम होता जाता है ना, धीरे धीरे कम होता है, अचानक से नहीं कम होता, ठीक है। पीछे से लाइट आ रहा है लेकिन आगे अंदर घुसने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, क्योंकि पीछे से लाइट दिख रहा है आपको, आप पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन आपको लाइट आपको अंदर आ रहा है, तो आगे का भी सिचुएशन दिख रहा है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो अंदर में आगे का मुख नहीं दिख रहा है टनल का। उसी तरह से ट्रेन भी जब घुसती है तो शुरू में लगता है अरे यार तुरंत खत्म हो जाएगा, लेकिन जब टनल खत्म नहीं होता है, तो इसीलिए एंजाइटी टनल, ट्रेन इन ए टनल वैन, ठीक है। तो यहाँ भी वैसा ही है, जब बीमारी का जब तक आपको आपको पता है कि अरे यार ये तो होता ही रहता है ना, तो उसी तरह से टनल में घुसते समय लाइट तो है ना, चलो अंदर चलते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और आगे का मुख नहीं दिखता है, वहां से लाइट नहीं आ रहा है, जहां से निकल आगे बढ़ते जा रहे तब, जब लाइट नहीं दिखता है तब एक कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग, स्ट्रेंज जगह में पहुंच जाते हैं। अननोन प्लेस नहीं है, स्ट्रेंज जगह में पहुंच जाते हैं और वहां से घबराहट शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यही है स्टामोनियम का लाइफ। स्टामोनियम का लाइफ ऐसे ही चलता है कि स्टार्टिंग में क्या है, लाइट में रहता है, मस्ती में रहता है, फ्रिवुलस है, इनडिफरेंस टू सफरिंग है, सब है। लेकिन जैसे जैसे स्ट्रेंज कंडीशन टनल की तरह आप घुसते जाते हैं, आगे लाइट आपको नहीं दिखता है। पहले तो आप ये सोच के जाते हैं अरे तुरंत में आ जाएगा, आगे का मुख दिख जाएगा, लेकिन जब मुख दिख गया तो कोई बात नहीं, उतना डर नहीं लगता है कि हाँ लाइट है वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब वो लाइट नहीं दिखता है तब घबराहट शुरू होती है, स्ट्रेंज पोजीशन, स्ट्रेंज कंडीशन आता है और धीरे धीरे वो स्ट्रेंज कंडीशन डार्क में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। लाइट एकदम पीछे से भी खत्म, आगे से भी खत्म, तो डार्क में अब आपको डर लगना शुरू होता है। तो वही चीज स्टामोनियम का बीमारी के टाइम में भी होता है। जब तक उसको लगता है कि नहीं कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है, और एक स्ट्रेंथ है पीछे से कि घर में है लोग देख लेगा, या ये खा लूंगा वो खा लूंगा, उससे मैं ठीक हो जाऊं, ठीक है। तो टनल का मतलब ही है अननोन सिचुएशन या स्ट्रेंज सिचुएशन, है ना। तो टनल का मतलब यही होता है अननोन सिचुएशन और स्ट्रेंज सिचुएशन। शुरू में तो वो रिलैक्स रहता है, ठीक है,
शुरू में कैसा रहता है, रिलैक्स रहता है, ठीक है, लोग भी दिख रहे हैं और मैं भी जा रहा हूँ, लाइट भी है, ऐसा। क्योंकि स्टार्टिंग में लाइट होती है और सोचता है कि आगे भी तुरंत टनल खत्म हो जाएगा तो लाइट दिख जाएगा, पर जैसे जैसे वो टनल लंबा होता जाता है, हाँ, ट्रेन में भी ऐसा ही है, जब दिखता है कि भाई तुरंत तो इधर से लाइट आ रहा था अभी निकल जाएगा तुरंत खत्म, लेकिन अगर बड़ा लंबा ट्रेन का सिचुएशन है तो क्या होता है, डर लगने लगता है कि कहीं गाड़ी टनल में ही ना फंस जाए तो निकलेंगे कैसे, ठीक है। तो जैसे जैसे सुरंग लंबा होता जाता है और अंधकार बढ़ती जाती है और पीछे की लाइट खत्म होती जाती है और अंधेरे में चलने में ज्यादा समय लगने लगता है ना, टाइम पीरियड तक है, तो उसको वही जो एक्स्ट्रा वैगन्स है ना, वो टाइम पीरियड, अंधेरा में चलने का टाइम पीरियड, उसी तरह से बीमारी का सिचुएशन में टाइम पीरियड जब बढ़ने लगता है, ठीक है। इसको थोड़ा हिंदी में समझ समझ रहे हैं ना, बंगला में तो समझा नहीं पाएगा फिर, है, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है बीमारी को भी लेके, जैसे इसी लड़के का है, 2-3 दिन तक तो आराम से था, तीसरा चौथा दिन से इसको लगने लगा कि ये बढ़ता जा रहा है यार, ठीक नहीं हो रहा है। पहले खा लेते थे, कोई भी टैबलेट खा लेने से ठीक हो जाता था, लेकिन अभी ये ठीक नहीं हो रहा है। उसी तरह वही है टनल वाला कंडीशन, तो अंधकार बढ़ती जाती है और पीछे की लाइट खत्म होती जाती है और अंधेरे में चलने में ज्यादा टाइम लगने लगता है, समय लगने लगता है, तब इसे अंधेरे से डर लगने लगता है और चिंता शुरू हो जाती है। एंजाइटी, फियर डार्क ऑफ, एंजाइटी स्ट्रेंजर ऑफ। अब वो परिस्थिति जो उसके लिए अननोन और स्ट्रेंजर है, उसके फ्राइवलस नेचर और एटीट्यूड को पीछे छोड़ देता है ना, जो अभी फ्रीवलसली चलते हैं, सब जा रहा है हम भी जाएंगे, ऐसा बोल के, अब वो फ्रिवलस और उसका जो एटीट्यूड है फ्रिवलस नेचर वाला, वो क्या हो गया, अब खत्म। अब उसको डर लगना शुरू, वो फ्रिवलस नेचर और इंडिफरेंस टू सफरिंग उसका खत्म हो गया और उसको ये फील करा देता है कि भाई कुछ गड़बड़, अब तुम उतना स्ट्रांग नहीं है जितना तुम अपने आप को सोच रहा था, या जितना अपने आप को तुम दिखाने का कोशिश कर रहा था कि तुम बहुत स्ट्रांग है, चला जाएगा अंदर और इस बीमारी से मैं लड़ लूंगा, क्या है, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ऐसा, हाथ जल गया कोई बात नहीं, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन जब ठीक नहीं होता है, ये इस टनल वाला कंडीशन, जब अंधेरा बढ़ता जाता है, तो अंधेरा बढ़ने का मतलब यहाँ नहीं है आप बीमारी आपका बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आपका तकलीफ जो है ना बढ़ता जा रहा है और वो बढ़ने वाला कंडीशन आपकी समझ से बाहर चला जाता है, आप उस कंडीशन को समझ नहीं पा रहे, तब आपको घबराहट और डर लगना शुरू होगा, ठीक है। तो अब इस पुअर वाली स्थिति में यही जो है ना, जो फ्रिवलस नेचर खत्म हो जाता है और इंडिफरेंस टू सफरिंग खत्म हो जाता है और ये लगने लगता है एक्स्ट्रावेगेंस, ग्रोपिंग एज इफ इन द डार्क, फियर स्ट्रेंजर ऑफ, एंजाइटी स्ट्रेंजर इन द प्रेजेंस ऑफ, फियर डार्क ऑफ, ये सब जब मन में चलने लगता है, तब आप अपने आप को सोचते नहीं यार, सारा आपका जो ताकत है, सारा आपने जो हिम्मत बना के और अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे थे, लोगों को दिखा रहे थे, अरे चलो चलो कुछ नहीं होगा, वो सब क्या था आपका, ये अफेक्टेशन, ये सब खत्म होने लगता है। यही अफेक्टेशन है कि बीमारी के प्रति आप जो एटीट्यूड दिखा रहे थे कि नहीं नहीं मेरे को कोई डर नहीं लगता, मैं तो ऐसे ठीक हो जाऊंगा, लेकिन जब स्ट्रेंजर हो जाए वही बीमारी आपके समझ से बाहर हो जाता है, आप समझ नहीं पाते। शुरू में तो आप दिखाते हैं अफेक्टेशन कि नहीं नहीं मेरे को डर नहीं लग रहा, मैं भी चलता हूँ, सब अंदर घुसते हैं, चलो, वो वो भी टनल में घुस जाता है, ठीक है। ये सारा बात है। तो अब यह पुअर वाली स्थिति है, वो बुरी तरह से भयभीत और आतंकित हो जाता है। तो क्या होता है, एस्टोनिश हो जाता है, फ्राइटेंड हो जाता है और जो बगल में है उसका हाथ पकड़ लेता है। तब उसको थोड़ा सा स्ट्रेंथ मिलता है कि चलो है तो कोई, वो भी तो हमारे साथ चल रहा है, कुछ होने से मैं इसको इसको पकड़ूंगा,
इससे बचने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है। ये एक दिन मतलब ये बीमार जो बुखार हुआ, एक दिन अपने घर चला और जाके वहां रेस्ट किया, दुकान से देख रहा था कि हो नहीं रहा है, तो एक दिन रेस्ट भी कर लिया। तो यही है क्लिंगिंग। ठीक है, अब घर में कोई नहीं है, वाइफ भी नहीं है, बाहर माँ भी नहीं है उसकी, वो लोग कहीं बाहर गया हुआ है, इसको घर में अकेले रहना है, तो खाना वाना भी उसका दिक्कत है। लेकिन ये सब सिचुएशन बता रहा हूं मैं कि ये किस तरह से अपने आप को फ्रिवुलस एटीट्यूड में रखता है। ठीक है, और अब वो आतंकित, एकदम फ्राइटन हो जाता है, डिलीरियम स्टेट में आ जाती है। ही क्राइज फॉर हेल्प। सर, सर कुछ कर दीजिए सर, এরকম স্যার আপনি কিছু করেন স্যার, খুব ভয় লাগতেছে, কিছু খারাপ তো হবে না, এইরকম কথা বলবে। হি ক্রাইজ ফর হেল্প অ্যান্ড ক্লিং টু দোজ নিয়ার, কাকে, কার কাছে যাবে, অ্যান্ড ওয়ান্টস দেম টু entirely carry him as he feels helpless and cannot pull himself out of this situation. নিজে এই সিচুয়েশন থেকে বার করতে পারবে না। ঠিক আছে, তাই জন্য একদম ওয়ান্টস কি চায়, স্যার কিছু কুছ, স্যার কিছু করেন, হ্যাঁ আমাকে এই 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 কন্ডিশন থেকে আমাকে বার করেন, আমার ভয় লাগতেছে স্যার, ঠিক হচ্ছে না, কিছু খারাপ তো হবে না, এইসব বলে বারবার এই কথাটা বলবে। देन फ्राइटेंड इजिली, ये टनल वाला मन में रखिए बात को, মনে রাখো এই টানেল সিচুয়েশন না, এইরকমই বিমারি সিচুয়েশন আছে। এই যে শরীর খারাপ হয় কিছু হলে, शुरू मतलब शुरुआत में एकदम ध्यान नहीं देगा, लेकिन जैसे जैसे उसका टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा बीमारी का, तब इसको घबराहट शुरू होगा। जैसे टनल में घुसते हैं तो शुरू शुरू में लाइट है इसलिए फ्रीबुलस है, एटीट्यूड उसका है कुछ नहीं है। जैसे जैसे अंदर घुसता है और वहां अंधेरा बढ़ता जाता है, आगे का मुख नहीं दिखता है, आगे का रास्ता नहीं, लाइट नहीं दिख रहा है, तब इसी तरह से बीमारी कंडीशन में भी जब ये ठीक नहीं होने लगता है, इसका कंडीशन और खराब होता जा रहा है, हाँ, तब ये घबरा। तो क्या रुब्रिक है, फ्राइटेंड इजिली, vacants, terrified, knows no one, and scream to and cling to those near। ठीक है, वही बताया टनल में क्या होगा कि जो उसके बगल में उसका हाथ पकड़ लेगा, हल्के से, जोर से पकड़े हल्के से पकड़े, क्योंकि उसको अब अपना स्ट्रेंथ नहीं है, अपना वो अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, हेल्पलेस हो गया, और आप मेरे को पकड़ लो और मेरे को ले चलो अपने साथ, मैं नहीं चल पा रहा हूं, मैं डर रहा हूं। ठीक है, তো অ্যান্ড ডেলিরিয়াম ক্রাইম উইথ হেল্প, আমার কাছে এসে স্যার কিছু করেন। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে পুয়ার সিচুয়েশন অফ, কিরকম পুয়ার হয়, অ্যান্ড ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড, এখন নিজে হেল্প, এই এই লাইনটা যে আছে না, হি ক্রাইজ ফর হেল্প অ্যান্ড ক্লিং টু দোজ নিয়ার অ্যান্ড ওয়ান্টস দেম, जो नजदीक है, যার ক্লিং করেছে যাকে, ওয়ান্টস দেম টু ইন্টায়ারলি ক্যারি হিম, ক্যারি করেন আমাকে, ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড as he feels helpless and cannot pull himself out of this situation। নিজে ওইটা করতে পারবে না, নিজে মানে এই সিচুয়েশন থেকে বার আসতে পারবে না, ট্রাই করলো কিন্তু হলো না, এখন এইটা ভেবে নিয়েছে যে আমি নিজেকে, মানে নিজে প্রয়াস করে আমি এখান থেকে বের হব। ঠিক আছে, তাহলে entirely carry him from this situation to adverse condition to good condition। তাহলে carry desire to be carried shoulder over। अभी समझ में आ गया क्यों क्लिंग करता है, क्योंकि ये खुद अपने आप को इतना कैपेबिलिटी नहीं है जो अपने आप को ये इस खराब सिचुएशन से अच्छे सिचुएशन में ला सके। तो इसलिए आपके ऊपर ডাক্তার বাবু এখন যে আপ করবেন, আপনি করবেন, আপনি ডাক্তার, আপনি ভগবান, আপনি যে করবেন, আমাকে কিন্তু এখান থেকে বার করেন, এই আমাকে একটু, আমাকে ঠিক করে দেন ডাক্তার বাবু। ঠিক আছে, ক্যারি ডিজায়ার টু বি ক্যারিড শোল্ডার ওভার, হ্যাঁ,
অ্যান্ড ডেলিরিয়াম আর্মস এক্সটেন্ড। ঠিক করেন ডাক্তারবাবু, আমি আপনাকে রিকোয়েস্ট করতেছি, আপনাকে হাত কর আপনাকে হাত জোড়ে বলছি ডাক্তারবাবু, আমাকে ঠিক করেন। ডেলিরিয়াম হ্যান্ড আর্মস এক্সটেন্ড, হাতটা স্যার আমাকে বাঁচে করে না, ওই বাঁচাও ভাই বাঁচাও ভাই, হাত যে কোনো মানে নদীতে জলে মানে ডুবে যাচ্ছে, আর অন্ধকারে আছে না কাউ, এই সামনে কিছু চলে আসলো খারাপ জিনিস, ওখান থেকে চিৎকার করবে, আরে বাঁচাও বাঁচাও আমাকে বাঁচাও, এরকম, তাই না? এই হচ্ছে আর্মস এক্সটেন্ড, ডেলিরিয়াম আর্মস এক্সটেন্ডস অ্যান্ড ডেলিরিয়াম ডার্কিন। ওই সিচুয়েশনটা কি আছে, ডার্ক সিচুয়েশন, খারাপ एडवर्स सिचुएशन, ওখান থেকে ওই বাঁচতে চায়। स्ट्रमोनियम की पूरी फीलिंग कुछ नहीं है बल्कि वो स्ट्रेंज कंडीशन है। स्ट्रमोनियम में পুয়ার ফিলিংটা কি আছে, যে ওই স্ট্রেঞ্জ সিচুয়েশনটা, যে টানেলের ভিতরে গেল, ওখানে কিছু জানে না, অন্ধকার হয়ে গেল, শরীর খারাপ হচ্ছে, কিছু বুঝতে পারছে না, এই স্ট্রেঞ্জ সিচুएशन है जिसे के बारे में वो अनजान है, डार्क सिचुएशन है, वो देखा যাচ্ছে না, ঠিক আছে। The poor feeling of this remedy is nothing but darkness about the strange condition that he is in। ওই যে স্ট্রেঞ্জ কন্ডিশনে যে আছে, ওইটাই হচ্ছে মানে স্ট্রেঞ্জ কন্ডিশন, আর এটা পুয়ার ফিলিংটা। তাহলে কি হয়, যখন এটা স্ট্রেঞ্জ কন্ডিশন হয়ে যায়, তাহলে অ্যাস্টনিশ হয়ে যায়, কি হলো ডাক্তারবাবু, ফার্স্ট টাইম আমাকে হয়েছে এটা, এরকম কথা বলবে, কোনোদিন হয় নাই ডাক্তারবাবু, এটা হচ্ছে অ্যাস্টনিশ। অ্যাস্টনিশ পর কি হবে, frightened easily, vacant, terrified, knows no one and cling to door। অ্যাস্টনিশ হয়, ডোজ নয়, মানে বাচ্চা কি করে রাত্রিবেলা কোনো স্বপ্ন দেখলো খারাপটা, একদম চিৎকার করে কি করবে, একদম মাকে ধরবে না, যে আছে কাছে ওকে ধরবে। Delirium crying help with helper, delirium arms extend, begging, praying, delusion injury is being injured, rage, insult after, rage, killed people, desire to age, বললাম ওই মহিলা, হুম, আর ওই মহিলার কি হয়েছিল, ইনসাল্ট হয়েছে না, একটু কম পড়ালেখা, লোককে বিয়ে দিয়ে দিয়েছে মা বাবা, আর ইনসাল্ট ফিল করে, ওই রাগ হচ্ছে ওর, রেজ লাফিং বিট, আর রেজ টাচ রিনিউড বাই, ওই সব মনে আসলে আর রাগ হয়, কি আর আমার কোনো ছিল না বিয়ে করার জন্য, পড়ালেখার জন্য, পড়ালেখার সঙ্গে আমার বিয়ে করে দিত, হ্যাঁ, রিফিউজ মেডিসিন টু টেক, ঠিক আছে, ওই बोलছে तुम भी आ गया ऐसा, और दवाई देगा, दवाई नहीं खाएगा ऐसा, रिफ्यूज मेडिसिन टू टेक, इंट्रोस्पेक्शन, যখন ফিল হলো যে আমি তো কিছু মানে ডাক্তারবাবুকে এরকম করে দিলাম, আর এই কাপড় টাপড় পরলাম না, তাহলে इंट्रोस्पेक्शन করে কি বলছে বাবাকে, বাবা डॉक्टर साहब को बोल दीजिए थोड़ा चल गया, उनको भेज दीजिए बाबा, এরকম কেন, জানার লোক না, ভালো মতন কথা বলতাম, খুব ভালো করে বলতো, রেসপেক্ট করতো, আর সেই দিন কি করেছে, যে একদম তুমি भी आ गया फिर को भी मारेगा ऐसा, किल डिजायर, লাফিং অ্যাকশন অ্যাট হিজ ওন, এখন তো হাসি পড়তেছে যে আমি কি করে ফেললাম, ঠিক আছে, লাফিং অ্যাকশন অ্যাট হিজ ওন, রেজ আল্টারনেট উইথ লাফিং, এখন তো একদম রাগ করেছিল আমার উপরে, এখন ও মন ভিতর ভিতর তো আসছে, উপর দেখাচ্ছে না, কেন, লাফিং অ্যাকশন অ্যাট হিজ ওন, লাফিং अल्टरनेट विद वैक्सेशन इल ह्यूमर, लाफिंग अल्टरनेट विद वायलेंस, इन सब इन सब होने के बाद अपनी आंखों में वो अपने आप को क्या समझ रहा है, ছোট হইতো তো আমি বলে দিলাম ওই মেয়েটা, ওই মহিলাটা, যে নিজেরটা কিরকম ভাবছিল, এইসব তো করে ফেললাম, এখন বি লিটিল ফিলিং, এই বি লিটিলটাই হচ্ছে পুয়ার ফিলিং অফ, এক মানে ওয়ান সাইড, এটা ওয়ান সাইড অফ পুয়ার ফিলিং, মানে যখন সবকিছু করে ফেললাম, নিজের এখন লাগলো আরে কি করে ফেললাম, হ্যাঁ, তাহলে এইটাও একটা পুয়ার ফিলিং, তাই জন্য ওই কেসটা আমি বললাম, এই যে কাপড় টাপড় ছেড়ে করছিল, যে রাগ করছিল, ফালতু ফালতু মানে বড়বড় বড়বড় করে যাচ্ছিল, আর এই গাছের উপর হাত দেখিয়ে বলছে গোপাল তুমনে আচ্ছা নেই কিয়া, তুমি ভালো করো নাই, এটা খুব খারাপ করেছো, এইসব জিনিসটা, ঠিক আছে, দুই প্রকারে
ট্রাইবালিস্ট থেকে শুরু হয়ে পুয়ার হয়ে যায়। আর এইরকম যদি কথা হয় লাইফে কোনো, যাকে কোনো ভালোবাসতো, যাকে কোনো রেসপেক্ট করতো, ওর সামনে যদি এরকম কথা করে, তারপরে যখন মনটা ঠিক হয়ে যাবে, তাহলে কি ফিলিং হবে? এই যে বিলিটির আমি কি করে ফেললাম, ঠিক আছে, আমি এইটা কি করে ফেললাম। আমার সব রেসপেক্টেড লোক ছিল, আমার মামা আছে, বাবা আছে, আশেপাশের লোক আছে, ওরা কি বলবে আমাকে এখন, ঠিক আছে। এই একটা শেড হচ্ছে পুয়ার ফিলিং, ঠিক আছে। চল, আর বলেন এখন কিছু আছে কোয়েরি? এখন স্টামোনিয়াম শেষ, আগে আমরা অন্য মেডিসিন করবো নেক্সট। হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে, ঠিক আছে। একটু মোটামুটি স্টামোনিয়াম অন করেন, মাইকটা অন করেন, সবাই অন করে নেন। অন করে নেন। কোনো কোনো রকম বুদ্ধি আছে যে সিস্টেমটা, আমার মনে হচ্ছে না যে সব তোমরা বুঝে যাচ্ছে, বুঝুন, ইজি করে বুঝিয়ে দিলাম। আর না, স্টামোনিয়াম আর জেলসেমিয়াম পড়ার পর স্টামোনিয়াম আর জেলসেমিয়াম আমরা কম্পেয়ার। হ্যাঁ বলেন। ও, ভেনেট্রাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ডিফ অ্যান্ড ডাম। কি বলছিল? হ্যাঁ, কি বলছিল? এই থালাতে রুটি রাখা আছে, আমি জানি যে এটা রুটি। এই গ্লাসে জল আছে, আমি জানি যে গ্লাস, কিন্তু আমি এই দেখতে পারি না যে এই রুটি আছে আর জল আছে। এইরকম মানে ডেলুশন ব্লাইন্ড সি ইজ, ডিফ অ্যান্ড ডাম সি ইজ। ওই ওই কথা বলছে, জানে যে এই কথাটা আছে, কিন্তু আমি শুনতেই পারি না। হ্যাঁ, চোখে কারেন্ট না, ওর মাথায় এরকম ডিলুশনটা চলতেছে যে এটা রুটি নাই। হ্যাঁ, আর কেউ কোথাও ওটা শুনে নিল, জানছে যে এই কথাটা বললো, আমার নাম ডাকলো, কিন্তু আমি বুঝতেই পারি না যে এই নাম আমার ডাকলো। মানে ওই बोलार কথা ना कि डॉक्टर साहब ऐसा है ना, मेरे को दिख रहा है कि ये सब चीज है, लेकिन मेरे को दिख भी नहीं रहा है, मैं देख भी नहीं रहा, ऐसा बात। वही है डेलूजन ब्लाइंड सीज, दिख रहा है लेकिन दिख भी नहीं रहा है। ये सब बोला ना, जब आदमी का एकदम से इतनी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाता है ना, तब ये खराबी शुरू होती है, ठीक है ना। चल, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাচ্ছি তো। বন্ধ করি, হ্যাঁ, চলে।